तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 11/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 11/2/2019 को प्रथम पाली का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए पहले रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन से रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। यानी कि श्रृंखला के विकल्प में सही विकल्प में चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 4, उसके बाद 6, 10, 12, उसके बाद यहाँ पर 16, उसके बाद 14, उसके बाद 22। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार जा रहा है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पर देखिए 4 में अगर यहाँ पर जोड़िएगा 6, यानी 4 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 6 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 10 को यहाँ पर 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 को 6 जोड़िएगा 16। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 10 को यहाँ पर 12 को 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 14 है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 16 में अगर 6 जोड़िएगा तो 22 हो जाता है। तो यहाँ पर 18 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 14 के स्थान पर 18 होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है लेकिन दूसरी संख्या गलत है। यानी कोष्टक का पहली संख्या सही है लेकिन परंतु दूसरी संख्या यानी कि यहाँ पर संख्या गलत है, यानी कि यहाँ पर 18 हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर एक्स वाई यहाँ पर दिया गया है रेखा, यानी कि एक रेखा पर दर्पण जाने दिए गए कि दर्पण मतलब छवि मिरर, यहाँ पर मिरर छवि बताना है, ठीक ना। तो ये कुछ इस प्रकार है। तो इधर किस प्रकार आ जाएगा, तो एक कॉपी और कलम लीजिएगा, उसके बाद धसा के लिख दीजिएगा कॉपी पर, उसके बाद पलटा कर देखिएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये टेक्निक आप जरूर अपनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर धसा कर लिखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेन डायग्राम बनाना है। तो विद्यालय, उसके बाद अध्यापक, उसके बाद छात्र, ठीक ना। तो पहले विद्यालय बनाना है, यानी बड़ा में विद्यालय, उसके बाद एक में अध्यापक एक में छात्र, यानी कि एक रूम में अध्यापक एक रूम में छात्र बैठता है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार डायग्राम हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार, यानी कि पहले विद्यालय हो जाएगा, उसके बाद अध्यापक, उसके बाद छात्र, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, यानी कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुनम प्रणव के बगल में खड़ी है, यानी सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। तो कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, थोड़ा लंबा चल जाएगा तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुमन। अपने आप देख लीजिएगा, यानी कि जो जिधारे उधर उधर रख कर देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न में दी गई आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार, ये कुछ इस प्रकार है तो इसे कुछ इस प्रकार रखा गया है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार है तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दो चिन्ह को चयन करना और बराबर में 13 नाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन कौन सा चिन्ह चेंज करेंगे कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 30 को अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 30 को अगर हम यहाँ पर भागा दे देते हैं, यानी कि गुना की जगह पर भागा दे देते हैं, तो भागा किस में है, यहाँ पर देख लीजिए भागा किस, यहाँ पर पहले गुना करके देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 30 में अगर भागा दे देते हैं 3 से, उसके बाद यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यानी कि माइनस के जगह पर यहाँ पर प्लस कर देते हैं 3, ठीक ना। तो कितना आ जाता है, यहाँ पर देखिए 10 +3 यानी कि 13
आ जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो पहले भागा किए थे यानी कि गुना की जगह पर भागा यानी कि किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुना की जगह पर भागा किए थे, उसके बाद घटा की जगह पर जोड़ किए थे, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया, उसके बाद चयन करना है। तो 1 नंबर कथन में दिया गया जापान में काम करने वाली सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। दूसरे नंबर में जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार डायग्राम बनाना है, यानी एक तरफ चीनी विज्ञानी, उसके बाद ये हो जाएगा प्रतिभाशाली यानी प्रतिभाशाली, उसके बाद जापानी विज्ञानी, ठीक ना। तो किस इस प्रकार यहाँ पर डायग्राम बनेगा। तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो 1 नंबर निष्कर्ष में दिया गया है, यहाँ पर देखिए कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो यह है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नहीं कह रहा है तो है, तो माँ तो है, ठीक ना। उसके बाद 2 देख लेते हैं, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, काम कर रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर में दिया गया सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है। तो ये नहीं है, जापानी नहीं है। कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 सही है, यानी कि 2 और 4 सही है, यानी कि 2 और 4 सही है। ऑप्शन केवल 2 और 4 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, तो ठीक ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी को अनुरूप है, यानी कि CD, उसके बाद HI, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए C, उसके बाद H, तो कितना पर आता है यहाँ पर CH, तो 5 प्लस करते हैं। उसके बाद D यहाँ पर, उसके बाद I है, इसमें भी 5 प्लस करते हैं, यानी 5 प्लस करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 5 प्लस कर देना है, यानी कि अगर P में हम यहाँ पर देख लिए P में, यानी कि A में अगर 5 प्लस करते हैं तो ये तो बहुत हो जाता है, तो ये तो मिलेगा ही नहीं, यानी कि ये नहीं मिलेगा, ठीक ना। K में 5 प्लस करते हैं तो ये भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। I में 5 प्लस करते हैं तो ज़्यादा आ जाता है, यानी कि I कितना नंबर पर आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक ना। तो अगर P में 5 प्लस करते हैं तो U आ जाता है, और Q में भी, यानी कि Q में 5 प्लस करते हैं तो भी आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन D। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आना चाहिए, यानी कि ए का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, भी का क्या होता है, ये सब को प्रिंसिपल वैल्यू याद करना ज़रूरी है, तभी आपका ये कोड वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 9 नंबर में, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करें, यानी कि O है, उसके बाद RUXA, तो आगे क्या आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ 3 प्लस कर रहा है, यानी कि O में अगर यहाँ पर हम 3 प्लस करेंगे, यानी कि O में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो O यहाँ पर 15 नंबर पर आता है, उसके बाद 3, यानी कि O 15 और 3 18, यानी कि R आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद R 18 पर आता है तो U कितना पर आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो U आ जाएगा, यानी कि RSTU, यानी कि STU आ जाता है। उसके बाद U के बाद X के बाद A के बाद 3 प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो D आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, द करेक्ट आंसर हो जाएगा D। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, यानी कि एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ABCD और F आवंटित किया गया जाता है। ये कार्यालय 2 कतारों में है। एक कतार का रूम उत्तर की ओर तथा दूसरी कतार का रूम दक्षिण की ओर। B कतार का उत्तर मुख यहाँ पर कार्यालय मिला जो D के बगल में नहीं है, ठीक ना। D और F के तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले, ठीक ना। C जिसका कार्यालय F बगल में है को दक्षिण मुख कार्यालय मिला, और E को यहाँ पर उत्तर मुखी कार्यालय मिला। तो इसमें बताना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो ये किस प्रकार हो जाएगा, तो ये यहाँ पर देख लीजिए A, उसके बाद यहाँ पर CF, यानी कि AFC, यानी कि ACF, ठीक ना। इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए D हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा E, उसके बाद B, यानी कि DEV, ठीक ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा
FCA, यानी कि FCA हो जाएगा, F उसके बाद C उसके बाद A, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने, यानी इनमें से कौन सा असंगत है आपको पहचानना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं असंगत कौन है, ठीक ना। तो यहाँ पर घटते क्रम में है, यानी कि यहाँ पर घटते क्रम में है, तो यहाँ पर 11 का देख लेते हैं। तो QRS यानी कि सब में घटते क्रम में, यहाँ पर देखिए जेड से भी घटा है, यानी कि जेड से वाई यानी कि घटा, एक्स से भी घटा, ठीक ना, डब्लू से यानी एक्स से डब्लू घटा, ठीक ना, इसके बाद DC घटा, KL घटा, तो यहाँ पर बढ़ रहा है यानी QRSP, यानी कि ये बढ़ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वर्गाकार में दिया गया पारदर्शी एक पैटर्न के साथ दिया गया है, 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा, ठीक ना। तो मोड़ने से क्या बनेगा, यानी कि इस प्रकार मोड़िएगा तो क्या बनेगा ये, ठीक ना। तो आकृति कुछ इस प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख लीजिए। तो मोड़ने पर कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये मोड़िएगा तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। 13 नंबर में पूछा है तो उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला में से संबंधित नहीं है। तो कौन सी ये श्रृंखला से संबंधित नहीं है आपको वो पहचानना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, दो को यहाँ पर 9 कैसे बनाया गया है, पहले देख लीजिए। 2 को यहाँ पर पहले 1 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, 1 का क्यूब करते हैं प्लस 1 करते हैं तो 2 आ जाता है, यानी कि 2 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 प्लस 1 यानी कि 9, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 9 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 3 का क्यूब करते हैं, यानी 3 का क्यूब करते हैं, उसके बाद प्लस 1 करते हैं, ठीक ना। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का क्यूब करते हैं, इसी प्रकार करते करते जाना है, ठीक ना। तो 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 64, यानी कि 4 का इनका करते हैं, यानी कि 4 गुना 4, ठीक ना। और प्लस 1 कर देंगे, यानी कि प्लस 1 कर देंगे तो 4 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 64 प्लस 1, यानी कि 65 आ जाता है, यहाँ पर 65। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 64 है, तो यही 64 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि असंगत का मतलब संबंधित नहीं है, चयन करना था, तो इसका ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निष्कर्ष दिया गया, कथन निष्कर्ष आपको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ गुड़िया फूल है, यानी कुछ गुड़िया यहाँ पर फूल है, तो कुछ यहाँ पर गुड़िया है, ये लिख देता है। उसके बाद कुछ है तो फूल है, यानी कि एफ लिख देते हैं, फ्लावर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या है, कोई पेड़ गुड़िया है नहीं है, यानी कि कई पेड़ गुड़िया नहीं है, तो पेड़ यहाँ पर हो जाएगा, ये नहीं है तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। पेड़ पी लिख देते हैं, ठीक ना। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष 1 नंबर में दिया गया था, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो ये हो जाएगा, हाँ ये तो सत्य है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। कुछ फूल पेड़ है, तो कुछ यहाँ पर फ्लावर पेड़ है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये कुछ फ्लावर यहाँ पर कहाँ है, फूल पेड़ नहीं ना, यानी पेड़ तो अलग है, यानी कि कुछ फूल हो जाएगा गुड़िया, ठीक ना, पेड़ नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि कथन 2 गलत हो जाएगा, कथन 1 गलत सही हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कथन 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, बैल गाय से संबंधित है तो शेर किससे संबंधित हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है शेरनी, यानी शेर शेरनी से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में असंगत को पहचाने, ऊपर नीचे आगे आगे बढ़ा, तो ये तो यानी कि ऊपर नीचे आगे बढ़ा इस प्रकार हो रहा है,
तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बड़ा हो जाएगा। ऊपर नीचे आगे पीछे ये हो रहा है, यहाँ पर बड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असंगत है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार को, यानी कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। कॉमन सेंस लगाना है, उसके बाद आंसर सटीक सा बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 को पैरेलल कर लीजिए, यानी 4 को पैरेलल कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी 4 को पैरेलल करिए, 1 2 3 4, तो यहाँ से पैरेलल हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सी को डी लिख रहा है, यहाँ पर एच को आर लिख रहा है, आई को ई और एल को यहाँ पर लिख रहा है कुछ इस प्रकार, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए सी को डी इस प्रकार है, उसके बाद आर है, उसके बाद ई है, उसके बाद एन है, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद सी है, उसके बाद एच है, आई है, उसके बाद एल है, यानी कि 4 को पैरेलल कर लीजिए। यहाँ पर भी 4 को पैरेलल करिए, 2 4 6 8, तो यहाँ पर 4 को पैरेलल कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर लगा देना है क्या, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लिया है ना, तो हम यहाँ से लेंगे, लेकिन यहाँ से लेंगे पहले ई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ई आई ई, यहाँ पर देखिए एल आई एच सी, यानी कि एल आई एच सी यहाँ पर लिया है ना, ये पहले तो हम लिख लेंगे ई ले लेंगे, भी ले लेंगे, ओ ले लेंगे, उसके बाद एम ले लेंगे, ठीक ना। उस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, उसके बाद यहाँ पर लिया गया है क्या, तो उसके बाद सी के बाद यहाँ पर लिया गया है एन, यानी कि इस प्रकार से लेना है, यानी कि इधर से लेना है। तो उसके बाद टी हो जाएगा, एन हो जाएगा, ई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ई हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर पूछा है, तो निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। तो इराक का दिनार, इटली का रोम, ठीक ना। यहाँ राजधानी दिया गया है, यानी कि राजधानी याद होगा तो अब आराम से बना लीजिएगा। यहाँ पर इटली का रोम ये सही है, मिस्रा का कोरो केरा ये भी सही है, ठीक ना। उसके बाद ग्रीस का एंथ्रोस ये भी सही है, ठीक ना। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी इराक का दिनार नहीं होता, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आकृति दिया गया कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें, यानी कि कुछ इस प्रकार है, तो ये कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। तो इसमें भी एक हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज, ठीक ना। तो इसमें भी त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं किसमें त्रिभुज है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी को यहाँ पर 4 लिखा जाता है और जी को 7 लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए डी को तो यहाँ पर 4 होता है कोड, तो 4 लिखा गया है, तो जी को भी यहाँ पर 7 होता है तो 7 लिखा गया है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबको जोड़ कर लिख देना है, सिंपल सा बात है यार। तो यहाँ पर देख लीजिए जी का 7 होता है, ठीक ना। उसके बाद आर का 18, आर का कितना होगा, तो यहाँ पर ये यानी कि ए हो जाएगा, जी आर एन यार यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए जी का हो जाएगा यहाँ पर 7, उसके बाद 18 का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आर का 18, ठीक ना, आर का 18, उसके बाद हो जाएगा ए का 1, उसके बाद डी का 4, उसके बाद ई का यहाँ पर हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। एन का क्या हो जाएगा, तो एन का हो जाएगा यहाँ पर 14, यानी कि एन का 14, ठीक ना। तो इसको इस प्रकार जोड़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49, यानी कि ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा।